ई लर्निंग विद दुर्गेश। स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। हिंदी की इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करना फ्रेंड। यह क्लास आप सभी की आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बनाया गया फ्रेंड। जो भी साथी आगामी लेखपाल मेंस की परीक्षा देने जा रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट, आगामी जो भी परीक्षाएँ होने वाली हैं, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल पेट, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जुड़ेगा और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करिएगा, क्योंकि यह विभिन्न परीक्षाओं के सम्मिश्रण के साथ तैयार किया गया है, जिससे आके आगामी सभी परीक्षाओं में आपको निश्चित तौर से लाभ मिलने वाला है। तो आप लोग जुड़ेंगे और वीडियो को सभी साथियों से शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कौन सा शब्द र ध्वनि नहीं उत्पन्न कर रहा है। जी हाँ, कौन सा शब्द में र व्यंजन नहीं है? मात्र में, मूर्धा में, क्रम में या मातृभूमि में? ध्यान से आंसर कमेंट करिएगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल जवाब है। आई होप सारे साथियों के जवाब बिल्कुल सही होंगे। र व्यंजन किसमें नहीं है? देखिए, मात्र में बिल्कुल है र व्यंजन, मूर्धा में भी बिल्कुल जुड़ा हुआ है, क्रम में भी बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मातृभूमि में यहाँ पर र नहीं बल्कि फ्रेंड ऋषि का व्यंजन है, ऋषि स्वर है आपका, इसलिए विकल्प नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। डी द राइट आंसर। डी कमेंट करने वाले सारे साथियों के जवाब बिल्कुल सही है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी कमेंट किया उनके जवाब बिल्कुल सही। संज्ञा का भेद नहीं होता है। सिंपल का क्वेश्चन है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, निजवाचक या भाववाचक? तो आप सभी को पता है फ्रेंड, जो निजवाचक होता है वह सर्वनाम होता है, अर्थात ये सर्वनाम का एक भेद होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये तीनों संज्ञा के भेद हैं। तो विकल्प नंबर सी वाला जवाब बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? जी हाँ, कौन सा पुल्लिंग है? ठीक है। ए वचन, बी हानि, सी प्यास और बचत। कितनी बचत हुई, कितनी प्यास लगी है, हानि हुई है। तो वचन क्या होता है? वचन मीठा है। वचन आपका वचन बहुत मीठा है। तो विकल्प नंबर ए इज राइट आंसर। ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रकार से आप शब्दों के माध्यम से जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान कर सकते हैं। आगे, सदा ही बहुवचन होने वाले शब्द हैं। सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है। तो मैंने फ्रेंड आपको 3 से 4 शब्द बताए थे, 4-5 शब्द आपके, जैसे प्राण हो गया, आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गया, दर्शन हो गया, बाल हो गया, होश हो गया। ये सारे जो वर्ड होते हैं फ्रेंड, ये नित्य बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इसमें एक शब्द दिख रहा है आपको, दर्शन दिख रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल विकल्प नंबर सी इसका जवाब बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आगे, हरि अपनी बहन मोहन को पुस्तक देता है। जी हाँ फ्रेंड, हरि अपनी बहन मोहन को पुस्तक देता है। कर्मकारक, संप्रदान, संबंध या अधिकरण? तो देने की बात हो रही फ्रेंड। तो देने के केस में मैंने आपको बताया था, जहाँ पर किसी को कोई वस्तु दी जाती है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान का मतलब प्रदान करना, किसी कोई वस्तु देना। योजक चिन्ह क्या होता है? को, के लिए, के द्वारा, के निमित्त, के वास्ते, ये सारे संप्रदान चिन्ह के जो है कारक होते हैं। तो विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। क्या आप घर भी जाएंगे? क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो अभी मैंने बताया आपको निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम का ही उदाहरण क्या है? आप। विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। तद्भव शब्द की पहचान करनी है। कपूर है, पक्ष है, मयूर है या मानसिक? कौन सा यहाँ पर फ्रेंड तद्भव है? तो पता है फ्रेंड, कपूर जो होता है, कपूर का जो तद्भव होता है कर्पूर होता है। कपूर का जो तत्सम होता है वह कर्पूर होता है, अर्थात कपूर यहाँ पर तद्भव है। पक्ष बिल्कुल सही है, पक्ष का पंख होता है। मयूर का मोर तद्भव होता है। और मानसिक का, तो यहाँ पर फ्रेंड मानसिक आपका करेक्ट लिखा हुआ तत्सम ही है। तो कपूर यहाँ पर हमारा तद्भव, बाकी पक्ष, मयूर और मानसिक के सारे तत्सम हैं। सब कुछ जानने वाला, तो आपको पता है फ्रेंड, सब कुछ जानने वाले के एक शब्द सर्वज्ञ होता है। भाई, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ, ठीक। और जो बहुत अधिक जानता है वह बहुज्ञ होता है। जो आपका क्या होता है? वह बहुज्ञ होता है, ठीक। और जो थोड़ा जानता है वो अंतज्ञ होता है। जो थोड़ा सा जानता है वह अत्यज्ञ होता है। और जो कुछ भी नहीं जानता वह अज्ञ होता है, ज्ञान शून्य होता है। जी हाँ फ्रेंड, इसका जो जवाब होगा वह विकल्प नंबर बी हो जाएगा। उत्थान का विलोम, सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। उत्थान का विलोम होता है पतन। दिख रहा है ऑप्शन में? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। ये वाला जवाब बिल्कुल सही है। न तो उड़ान होगा, न अर्ध होगा, न ध्रुव होगा। जो जवाब होगा वह पतन होगा। विकल्प नंबर पहला इसका बिल्कुल सही जवाब है। देवता का पर्यायवाची नहीं है। जी नहीं पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यहाँ से गलती होती है। सूर है, अमर है, देव है या सुधाकर है? कौन सा नहीं है आपको बताना है। जी हाँ, सूर है, अमर है, देव है, सुधाकर है। तो देखिए फ्रेंड, आप सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, देखिए सुधाकर यहाँ पर आपकी ये देवता का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सूर्य, अमर, देव ये सारे आपके पर्यायवाची हैं। सुधाकर जो है यह है चंद्रमा का पर्यायवाची है।
चंद्रमा का पर्यायवाची है, इसलिए विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। आगे, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। सही अर्थ वाला, अनल अनिल, अनिल अनल, हवा आग, बिल्कुल सही बात है। अली अली, मोर तकी, आदि आदि, जलज जलद। जी हाँ, इसके ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद अपने आंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड। ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप लोगों के गलत हो सकते हैं जवाब। देखिए यहाँ ध्यान से, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है यह आपका अनिल अनिल, अनिल अनल, ये बिल्कुल सही है। अली अली और अली, मोर तकी, बिल्कुल सही है। आदि आदि, आदि आदि, जलद और जलद, जलद मतलब होता है कमल, जलद मतलब बादल, ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड। सॉरी, यही गलत है यहाँ पर। जलद मतलब होता है बादल, यहाँ पर समुद्र दिया है। बाकी आदि और आदि ये दोनों सही है। ये क्या है, अभ्यस्त और आरंभ, ये दोनों सही है। जलद मतलब होता है कमल, लेकिन जलद मतलब होता है बादल, पेड़, समुद्र नहीं होता है। डी वाला जवाब इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। डी जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पत्र का अर्थ नहीं होता है, पत्र का अर्थ नहीं होता है। पत्ता होता है, पंख होता है, चिट्ठी भी होता है फ्रेंड, चिट्ठी भी होता है। आप समझ गए क्या नहीं होता है, तो लेख नहीं होता है। सदैव का, सदैव में कौन संधि फ्रेंड, तो डबल हिंदी, डबल हुंडी। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर डबल हुंडी होती है वहाँ पर वृद्ध संधि, और जहाँ पर जो सिंगल हिंदी होती है वह आपकी गुड़ संधि होती है। यह एक पहचानने का बहुत ही शार्ट और बहुत ही सिंपल सा तरीका है। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक में उपसर्ग जुड़ा हुआ है। प्रत्येक में जो उपसर्ग होता है फ्रेंड, इसको अगर तोड़ेंगे तो प्रतिधन एक, प्रतिधन एक से मिलकर बना हुआ प्रत्येक, इसलिए विकल्प नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैज्ञानिक में प्रत्यय जुड़ा हुआ फ्रेंड, वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो वैज्ञानिक में वैज्ञान धन इक बराबर वैज्ञानिक है, इसलिए इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। 20 का राइट आंसर। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वैज्ञानिक में जो प्रत्यय जुड़ा है फ्रेंड वह आपका है इक, तो इसलिए इस प्रकार आपका जो हमारा सही जवाब है वह है आपका विकल्प नंबर 20। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत दिनों के बाद दिखना, बहुत दिनों के बाद दिखने के लिए मुहावरा, कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चाँद होना, या अब तक होना। यहाँ फ्रेंड बहुत दिनों तक दिखाई देना मतलब ईद का चाँद होना। आप बहुत दिनों तक दिखाई दे रही है मतलब आप ईद के चाँद हो गए हैं, क्योंकि आप बहुत कम दिखाई दे रहे हैं इसलिए आपकी ईद के चाँद हो गए। यह मुहावरा बिल्कुल सही है। धोबी का कुत्ता न घर का घाट का, गोभी का कुत्ता न घर का न घाट का, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। गधा बनना, हेरी पेरी करना, घर पर न होना, कहीं ठौर ठिकाना न होना। भैया धोबी का कुत्ता न घर का घाट का मतलब होता है किसी भी जगह पर आपका अस्थाई नहीं होना, मतलब यहाँ से हटाया जाना वहाँ से हटाया जाना, मतलब किसी भी जगह पर आप अस्थायित नहीं है, मतलब कहीं ठौर ठिकाना न होना। डी द राइट आंसर। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की जो है पहचान करना है। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं, पुस्तक बहुत उपयोगी है, शोभना बहुत मीठा गाती है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अनेक अशुद्ध होता है फ्रेंड, अनेकों का जो बहुवचन होता है वह अनेक ही होता है, अनेकों नहीं होता है, इसलिए इसमें यही त्रुटि है। विकल्प नंबर पहला ही जवाब बिल्कुल सही है। आगे सद्भावना में समास है फ्रेंड, सद्भावना में समास प्रयुक्त हुई है। अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या दिगु है। तो सद्भावना मतलब फ्रेंड अच्छी भावना, सद का मतलब होता है अच्छा, अच्छा का मतलब क्या है, अच्छा विशेषण है, तो जिसका पहला पद विशेष और दूसरा विशेषण होता है वह कर्मधारय समास होता है। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। अगला बी रस का अस्थायी भाव, तो अस्थायी भाव के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, कुछ भी आपको यहाँ पर बताना नहीं है। बी रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपके आगे स्क्रीन पर है। दमनी दमक नहीं, दमनी दमक रही है घन माही, खल कै प्रति जथा तिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है फ्रेंड। इन पंक्तियों में जो छंद प्रयुक्त हुआ है फ्रेंड वह है आपका, जी हाँ, वह आपका चौपाई छंद है, इसलिए विकल्प नंबर 30 का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से भाववाच्य के उदाहरण का अंतर है। भाववाच्य, अब चला जाए, रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, शीला से खाया नहीं जाता है। जी आप, शीला से खाया नहीं जाता है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा भाववाच्य है। तो भाववाच्य फ्रेंड आप चला जाए यह भाववाच्य है, इसलिए विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसमें कौन सा चिन्ह लगा है फ्रेंड। तो आप देख रहे हैं कि इसमें डबल इन्वर्टेड कामा लगा है, तो डबल इन्वर्टेड कामा या सिंगल इन्वर्टेड कामा को हम लोग उद्धरण चिन्ह से जो है उसको हम संबोधित करते हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है, वह है
काम है, नहीं है या करता है। वह काम नहीं करता में क्या है अव्यय? तो अव्यय फ्रेंड नहीं है, क्योंकि नहीं को अगर तोड़ दिया जाएगा तो ये लिंग भेद वचन के आधार पर किसी पर आधार पर जो है इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए सही जवाब जो हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा शब्द ऋषि की मात्रा का उपयोग है? क्रिया, वर्षा, रिपु या वृष्टि? आप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें कुछ भी सोचना समझना नहीं है। डी वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सभी छात्रों के जवाब सही है जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी कमेंट किया है। स का उच्चारण स्थान फ्रेंड क्या होगा? मैंने आपको कल ही बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने इसको डिस्कस किया था। ईशु जैसा नाम तालु, ईशु जैसा नाम तालु मतलब ई वर्ग, ई छोटी ई बड़ी ई च वर्ग, और इस वाले स या और श का उच्चारण स्थान तालु से होता है। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था फ्रेंड आज का क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए थे अपने अपने इसको जरूर कमेंट करिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय।